सो बात करते हैं मैमेलिया. सो इन द क्लास मैमेलिया and in the previous time we have read about apes, reptiles and amphibians वगैरह सारा हम लोगों ने पढ़ा है. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, मैमेलिया के बारे में. मींस हैविंग क्या कि उनके स्किन पे बॉडी में क्या होंगे, बॉडी के स्किन में क्या होंगे, दैट इज स्किन में हेयर्स का प्रेजेंट होना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना का प्रेजेंट होना, और क्या है मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना, कॉर्पस कैलोसम का प्रेजेंट होना, डायफ्राम का प्रेजेंट होना. ये सब का ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास मैमेलिया. इज इट क्लियर? सवाल नीट में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैमेलिया. क्या आप इसको डिफाइन पहचान सकते हो? Yes. एनी प्रॉब्लम? No. हाँ. अगला बात करते हैं इसमें सीनोजोइक एरा, that is we call it as recent, that is the golden age. Yes or no? Is the golden age of mammals. Yes or no? Or we can say golden era of mammals. Is it clear? Yes. सारे बच्चे क्लास में हैं? of Yes, sir. Yes, sir. era of mammals. जब तक खत्म ना हो जाए तब तक उठना नहीं है, ठीक है ना? चाहे वो रात हो जाए सुबह हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक, तैयार हो सब? क्या हाँ sir. स्टडी ऑफ मैमल्स इज नोन एज, क्या बोलते हैं, मतलब जल्दी बोलिए. स्टडी ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड, हेलो, मैमोलॉजी. व्हाट लॉजी? मैमोलॉजी. इज इट क्लियर? Yes, sir. बेसिकली रेप्टाइल से इवॉल्व होके दो ग्रुप में बटे, क्या बने, एक एप्स बन गया और एक रेप्टाइल्स बन गया. बात समझ में आ रही है क्या? सो द मेंबर ऑफ दिस क्लास आर कॉस्मोपोलिटियन. दे आर द कॉस्मोपोलिटियन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? They are present everywhere. अरे हर जगह कॉस्मोपोलिटियन. अब तो शायद किसी दूसरे प्लैनेट में भी जगह बना रहे. कहा, मार्स में? क्या, अरे कहां पर, मार्स में? क्या, हेलो, कॉस्मोपोलिटन. अरे कहां पे जगह बना रहे हैं लोग, अलग अलग लोग. कुछ लोग जमीन भी खरीद चुके हैं. कौन सी जगह है वो? मार्स है क्या? चांद पे. अच्छा, चांद पे. आपने खरीद ली वहां पे, आपने जमीन खरीद लेगा मैरिन? उतने पैसे का तो पैसे नहीं है, हो जाएंगे, पढ़ होते तो लीजिए. बहुत कुछ खरीद लेते. अच्छा, बहुत कुछ कर लेते. चलो कोई बात नहीं, वो भी आपकी मुराद पूरी हो जाएंगी. पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना? सो अगर बात करें कॉस्मोपोलिटन मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ हैबिटेट. दे आर प्रेजेंट इन आइस, प्रेजेंट इन पोलर आइस, यस और नो, डेजर्ट. सिर्फ मैमल्स का मतलब ह्यूमंस ही नहीं, मैमल्स का मतलब वो जिनके पास ये सारा का सारा मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है. यस और नो? Yes. माउंटेन्स भी है, पहाड़ियों में रहते हैं लोग, या वो मैमल्स वगैरह. क्लियर? फॉरेस्ट वगैरह हो गया. इज इट क्लियर? ग्रासलैंड हो गया, और अंधेरे वाले गुफा. अरे शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है ना, बचपन से पढ़ते आए हैं. शेर कहाँ रहता है? अपने गुफा में रहता है. उसी गुफा को क्या बोलते हैं? केव्स बोलते हैं. एंड सम ऑफ देम आर adapted to fly or live in water. अरे कुछ ना कुछ जो जिससे रेप्टाइल्स बने, जिससे बर्ड्स बना है, और जो कहाँ से है, वाटर वाले इन्वायरमेंट से आया है, तो कुछ ना कुछ उसका कैरेक्टर तो लेगा ना. इसलिए कुछ क्या हो गया, बर्ड्स का कैरेक्टर ले लिया, और कुछ क्या ले लिया, एक्वेटिक का कैरेक्टर ले लिया. बात समझ में आ रही है? Yes. वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, वार्म ब्लडेड. तो पोकिलो बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे? हेलो, अरे कहा बोलेंगे, पोकिलो बोलेंगे क्या? नहीं सर. फिर होमियो होम्योथर्मस. या होम्योथर्मिक. क्लियर? क्या उससे बिलोंगिंग को क्या बोलेंगे? होम्योथर्मिक. अच्छा, एंडो बोलेंगे या एक्टो बोलेंगे?
No. Endo. Endothermic. Is it clear? Yes, sir. एंडोथर्मिक. सर वार्म ब्लड का मतलब क्या होता है? एनीवन? वो Body सराउंडिंग्स temperature के maintain. हिसाब से बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते. मतलब अपना अगर सही बात बोला जाए तो दे मेंटेन देयर इंटरनल कांस्टेंट इन कंडीशन. चाहे वो Yes. जिस हैबिटेट में है, चाहे आप आइस में चले जाओ या अंटार्कटिका कहीं भी चले जाओ, भले आप जिंदा रहो या कुछ हो जाओ, लेकिन आपका अगर आप जिंदा रहेंगे तो आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा? जो आपका एवरेज बॉडी टेम्परेचर है. क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? हाँ सर. मैं ज्यादा आप लोगों को कैमरा ऑन ऑफ करने में ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है. ठीक है, जिसको करना है रखिए, इसको नहीं करना है कोई बात नहीं. आगे बढ़ो. क्या बॉडी इज डिवाइडेड इनटू इन विच पार्ट बताइए? दे हैव हेड, Head, नेक और thorax, Thorax. ट्रंक, लास्ट में टेल. ठीक है क्या? आगे बढ़ूं क्या बताइए? हेलो, 1 minute. जल्दी कीजिए. सर वो अपनी स्टडी ऑफ मैमल्स क्या लिखा है? मैमोलॉजी. मैं दोबारा लिख देता हूँ. डबल एम है. नहीं, डबल एम नहीं, कुछ नहीं, मैं लिखा रहा हूँ, दोबारा लिखा रहा हूँ. मैमोलॉजी. नाउ क्लियर? अरे ये तो आप लोगों ने हद कर दिया. लेकिन इतना टाइम मिला फिर भी अभी लंच कर रहे हैं, अभी आप लोग वो कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. गलत बात है ये. चलो कोई नहीं, चलेगा, अपना ही घर है, चलेगा. अगला क्या है? कॉस्मोपॉलिटन. क्या है? कॉस्मोपॉलिटन. प्रेजेंट इन पोलर आइस, मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में रहेगा. डेजर्ट में रहेगा, माउंटेन में रहेगा. दे आर लिव इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स. दे आर वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मिक, और वी आल्सो कॉल इट एज एंडोथर्मिक, नॉट पोक्यूलोथर्मस. तेरा नाम ही पड़ गया पोक्यूलोथर्मस, समझे क्या? कोई तकलीफ तो नहीं? हेलो. नहीं सर. The most unique character. What should be the most unique character? Anyone? Presence of mammary gland. जल्दी कीजिए. Presence of mammary glands. Presence of milk producing gland that we call as mammary gland. Clear क्या? हो गया? Yes sir. By which they nourish their young ones. अपने बच्चों को वो मिल्क फीड कराती है. हाँ कि ना? हाँ सर. Characteristic is the presence of mammary glands. Yes or no? या क्या लिखा मैंने? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, या हम लोग उसको ब्रैकेट में लिखेंगे मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड. क्या लिखेंगे? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. इज इट क्लियर? बाय which the young ones are nourished. Is it clear to all of you? Hello. As we know, the body is filled with different organ and different organ system. As we know, these organisms have higher level of organization, that is the organ system level. Yes or no? They have different organs. Yes sir. Somewhat upper organs have different function
broadly they have different function. The lower organ system has different function. So to separate all these organ from each other, there is a layer. There is a layer that we call as diaphragm. What we call it as? Diaphragm. Diaphragm. It has many functions, like it helps in respiration. Due to this irregular movement, you have heard a term hiccup. हिचकी आती है ना? हाँ सर। हाँ, इसी हिचकी बेस पे एक मूवी भी है. इसमें कौन रहती है? रानी मुखर्जी। हाँ, रानी मुखर्जी। मतलब आप लोगों ने देखा है, समझे क्या? तो इसी बेस्ड पे वो है, मतलब कि वो मतलब कि हमेशा के लिए उनके पास होती है, जब भी देखा जाए वही होता है. लेकिन जो उनके पास टीचिंग का टेक्निक था ना, वो मजे वाला था. the boys and the students are well and अच्छी तरीके से उनसे अटैच थी, आगे ना. So to separate this content, the abdominal content as well as thoracic content, we have a layer that we call as diaphragm. Yes or no? So it has a horizontal diaphragm is present. Diaphragm is present between thorax and abdomen. क्लियर है क्या? और ये सारे मेंबर्स के पास पाई जाती है. क्लियर है क्या? विदाउट एनी एक्सेप्शन. बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें बात करें फंक्शन डायफ्राम का, बेसिकली इट इज द लेयर विच सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी एज वेल एज द एब्डोमिनल कैविटी. मतलब एब्डोमिनल कंटेंट को थोरेसिक कंटेंट से सेपरेट रखता है. क्लियर? और सर कहां पर प्रेजेंट होगा? मैं आपको दिखा रहा हूं जी. आपका जो जहां से रिब्स खत्म होती है ना, उसके जस्ट नीचे से शुरू होता है और ये बैक साइड तक पहुंचती है, जिससे स्टोमक वगैरह उससे नीचे आ गया, बाद बाकी सब उससे ऊपर आता है. क्लियर है क्या? हम लोगों ने इन सब चीजों को बहुत करीब से देखा है. किसमें? एनिमल्स में. क्लियर है क्या? तो दैट इज द डायफ्राम. इनका फंक्शन किसमें होता है? रिस्पिरेशन. कौन सा पिरेशन? रिस्पाइरेशन, और वी कैन से रिस्पिरेशन. क्लियर? अगला आपके पास है डिफेकेशन. डिफेकेशन क्या होता है? हेलो, रिमूवल ऑफ वेस्ट। अरे सिंपल टर्म में बोल दो ना, पोटी करना. मतलब शर्माते हैं यार आप लोग भी ना. अगला है मिक्टूरेशन. मिक्टूरेशन क्या होता है, किसी को मालूम? यूरिनेशन को कहते हैं। मूत्र सर्जन करना, हाँ कि ना? इसमें किसमें यूज करता है कि मूत्र सर्जन, क्या कुछ इसमें कौन से मूव में यूज करता है? हाँ, हम तो पता है आप लोगों को ना. तो मिक्टूरेशन में हेल्प करता है. क्लियर है क्या? साथ ही साथ में एक टर्म होती है पार्चुरेशन. इट ऑल्सो हेल्प इन पार्चुरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय पार्चुरेशन? एनीवन? हेलो, कोई नहीं जानता? डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द यंग वंस, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं. क्लियर? एंड पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. एक कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत पेनफुल पीरियड होता है एक फीमेल्स के लाइफ में, चाहे वो ह्यूमन फीमेल हो या कोई सा भी फीमेल हो. अरे फीमेल ही तो बच्चे को बर्थ देगा, ऐसा होता नहीं कि मेल्स बच्चे को बर्थ करते हैं, ऐसा नहीं होता है ना. So this diaphragm help in all these functions: respiration, defecation, micturition and parturition. Is it clear? Yes sir. One of the most important character is that skin of mammals. इसका skin? Mammals. Skin of mammals have, या फिर ऐसे लिखें इसको,
skin of mammals is unique in possessing hair. Yes or no? Possessing hair. अरे स्किन में बाल होते कि नहीं होते? प्रूफ लेना है ना, अपने हाथों को उठाओ, देखो बाल है कि नहीं. जिनके में नहीं है इसका मतलब वो मैमल्स नहीं है. ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बात अलग है, किसी के पास ज्यादा होती, किसी के पास कम होती. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Should I proceed? Yes, sir. Yes, sir. एक बच्चा क्लास में, दो बच्चा क्लास में, एक या दो बच्चा क्लास में, कौन नहीं पता नहीं मेरे को. स्किन इज ग्लैंडुलर, जिसमें व्हाट इज प्रेजेंट? स्वेट ग्लैंड. यस और नो? स्वेट ग्लैंड. Yes. There are many types of gland, and the gland name is, जैसे क्या क्या होती है? स्वेट ग्लैंड्स, और we have sebaceous gland. Yes or no? Yes, sir. sebaceous glands, और उसी के ये ग्लैंडुलर स्किन का ही ग्लैंड है, दैट इज द मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? हाँ, sir. मोस्टली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, दे आर द मोस्टली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. इनका मेमरी ग्लैंड कैसे डेवलप होता है ये हम लोग एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे, किसका ये मॉडिफिकेशन है. बेसिकली ये स्किन का ही ग्लैंड है जो कि मॉडिफाइड होता है किसमें? मेमरी ग्लैंड से. यस और नो? They have two pair of limbs. They have two pairs of limbs. Limbs present in trunk. अरे ट्रंक में ही तो होती है ना, में ट्रंक मतलब मेन बॉडी. यस और नो? एंड द लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल. व्हाट डू यू मीन बाय पेंटाडेक्टाइल? लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हेलो? 5 fingers होती. 5 उंगलियां होती है, जिनका एक्स्ट्रा भी होती है, दैट इज पॉलीडेक्टाइल. एग्जाम्पल? ऋतिक रोशन. सबको नाम पता है ना, जो मैं पूछूं वो नहीं पता, पर अपने मन से सब पता है. विच हेल्प इन स्विमिंग. इज इट क्लियर? स्विमिंग, वॉकिंग, दौड़ने, भागने, डांस करने में, एटीसी. अरे हाँ कि ना, अपने क्लास में एक डांसर भी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उसका. कुछ एक्वेटिक मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास हाइंड लिम्ब अब्सेंट होती है. यस और नो? हाइंड लिम्स आर absent in some aquatic mammals. ये अगर नहीं लिखो छोड़ दो, उसको जरूरत नहीं है. Some mammals, some aquatic mammals do not have hind limbs. Is it clear? Most important elementary canal क्या होगी? Elementary canal complete or incomplete? Complete. अगर एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होता तो फिर ये कॉर्डेट्स के नाम पे का कलंक नहीं होता. बताइए. हाँ, sir. एनस, एंड इनके पास क्लोएका तो होगी क्या? हेलो? हेलो?
they have anus and urinogenital aperture, means they pores or the opening, they are separate or common? separate, सेपरेट, इसलिए क्लोएका नहीं होगी, एब्सेंट होती है। हाँ आर सर, सेपरेट। क्लियर? यस सर। मतलब ये होगा क्लोएका अब्सेंट है। जब अब्सेंट है तो लिखने की क्या जरूरत। आते हैं दांत के बारे में। आप लोगों के पास भी दांत है जिससे आप कच कच करके खाते हैं, अमरूद खाते हैं, केला खाते हैं और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, खाते पीते सब सब करते हैं ना। उसके लिए आपको दांत चाहिए, बाइटिंग के लिए, च्युइंग के लिए, चीरने के लिए, आगे ना। कुछ लोगों के पास कैनाइन मोन डेवलप होती है, आगे ना, मतलब वो उभरा हुआ होता है। ये वो दर्शाता है कि वो किसी एंशियंट टाइम से इवॉल्व होके आया है, आगे ना। और एक कैनाइन टीथ मोस्ट डेवलप किसकी होती है? टाइगर्स वगैरह की, लायन वगैरह की, तगड़ी वाली होती है। जहां एक बार उसके पंजे में आ गया फिर तो गया, फिर तो गया काम से। शुड आई प्रोसीड? यस सर। अगर टीथ के बारे में बात करें, टीथ का मतलब दांत, आगे ना। These are thecodont. What do you mean by this? sockets, Embedded in a, सॉकेट। गलत लिखा क्या? Embedded in bony socket. The presence of teeth in bony socket that we call as thecodont. Yes or no? हाँ सर। Is it clear to all of you? Different types of teeth presence क्या बोलते हैं उसको? हेटेरोडोंट बोलते हैं। What do we call it as? What do we call it? हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट। डिफरेंट टाइप्स। सर वो डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है? डिफरेंट टाइप्स याद रखने के लिए ICPM। मैंने क्या देखा? PM देखा, आगे ना। PM का मतलब? प्रीमोलर और मोलर। अरे नहीं, PM का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझे क्या? क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर I फॉर इंसिजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर, M फॉर मोलर, सब मिला के कितने होते हैं? 34। 34। 34 किसने बोला? सर भारती को लगा आप पूछ रहे हो कितने टाइप के होते हैं, उसने 4 बोला। अच्छा 4। हाँ सर। अच्छा 4 टाइप्स, क्लियर, ओके ओके, नॉट एन इश्यू। सो ICPM ना, और एक होता है डेंटल फॉर्मूला। वैसे हम लोग आगे कहीं पढ़ेंगे इसको, डेंटल फॉर्मूला। हाँ जो एडल्ट होते हैं ना, एडल्ट में क्या होता है? 2 1 2 3। हाँ सर। कैसे 2 1 2 3 समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये हुआ कि जो अपने दांत को गिनने लगेंगे ऊपर और नीचे। अरे हाँ कि ना, मैं दांत है नहीं दिख रहा है आपको, बीच से मैंने एक तलवार लिया और काट दिया ऐसे करके, हाँ कि ना। एक इधर वाला मैंने पार्ट इधर निकाल लिया और सारे दांत आपके सामने रख दिया, तो आपको ऐसे दिखेंगे 2 1 2 3 के पैर में दिखेगा, इधर भी दिखेगा 2 1 2 3। जब आप इसको जोड़ दोगे ना बच्चों की तरह, 3 3 6 6 और 4 10 10 और 4 14 और 2 16। अरे ऊपर 16 नीचे 16, 32 तो हो गए ना। किसी में 33 भी होता है क्या? नहीं अरे उंगली डालने की जरूरत नहीं है, सर, जुबान वो से। एक हाफ के दांत बताता है ना, जॉ, एक जॉ के एक हाफ के दांत, उसको। मीन्स अपर जो या लोअर जो, उसका हाफ। दिस इज द फॉर्मूला। हाँ क्लियर? हेलो, हाँ सर। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। मेरे पास 32 है, मेरे पास कितना है? 32। क्लियर है क्या? जनरली जो बच्चे होते हैं उनके पास जो क्या बोला जाए बच्चे का, बच्चे मतलब चाइल्ड बोला जाए,
उसका होता है 2102। कितने होते हैं? 2102। अरे कितने होंगे? 2 2 4 और 1 5, 5 5 10, 10 10 20। उनके पास 20 दांत होते हैं। क्लियर है क्या? जब एक 17 ईयर्स ओल्ड होता है, कितना? 17 ईयर्स ओल्ड, तो उनके पास होती है 2122। क्लियर है क्या? मतलब 28 टीथ उनके पास होते हैं। कभी आपको बोलता है ना कि इतना पिटाई करेंगे, इतना पिटाई करेंगे, तुम्हें 32 दांत झड़ा देंगे, क्या मतलब? तो बच्चे कमेंट करते हैं मेरे पास 32 दांत है ही नहीं, और वो इंसान बेवकूफ बन जाता है। हाँ कि ना? अरे बात समझ में आ रही है क्या? 17 ईयर्स ओल्ड बॉय के पास कितना होगा? 2122। लास्ट में क्या आते हैं? विजडम टीथ। विजडम टीथ 4। हाँ कि ना? हाँ सर। दो नीचे, दो ऊपर। किसी को बहुत पेन होती है, किसी को नहीं होती। तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, बस मालूम चल रहा था कि मेरे दांत निकल आ रहे हैं, तो मैं अकलमंद हो रहा हूँ। हाँ कि ना? वैसे पहले भी अकलमंद काफी था, उसके बाद और ज्यादा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस। कोई दिक्कत? यस। सारे बच्चे बोलिए। अरे बोल दो। हेलो। आगे बढ़ूं क्या? यस। तो मैंने क्या बात किया? हेटेरोडोडोंट। क्लियर है क्या? मोस्टली क्या होते हैं? डाइफियोडोंट होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? डाइफियोडोंट। हम लोगों ने मोनोफियोडोंट पढ़ा था क्या? वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट मोनोफियोडोंट व्हिच आर ओनली कमिंग वंस। लाइफ में सिर्फ एक ही बार आती है, दोज आर नोन एज मोनोफियोडोंट। जो दो बार आए तो क्या बोलेंगे? डाइफियोडोंट। Initially, we have some milk teeth that are later replaced by permanent set of teeth, or we can say shade of teeth. और उसको क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट बोलते हैं। क्लियर? क्या मतलब? दांत का दो बार आना डाइफियोडोंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का होना हेटेरोडोंट, दांत का सॉकेट में होना थीकोडोंट। थीकोडोंट। अरे बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ, कैसे कैसे नंबर में कौन कौन से डाइफियोडोंट है, कौन कौन से क्या है, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन फिजियोलॉजी। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो। तो इसका मतलब क्या होगा? कमिंग ट्वाइस। इट मींस कमिंग ट्वाइस ऑफ टीथ, that we call as diphyodont. Anyone has doubt? Hello. नो सर। Respiration is done by skin. Hello. लंग्स। Done by lungs. Okay. And it will be in one pair or single? सिंगल वन फेफड़ा? पेयर। अरे सिंगल फेफड़ा तो नहीं है? कोई है ऐसा क्या? नहीं। अरे कोई ऐसा है क्या? नहीं सर। रोचिन, यस सर। आप सिंगल तो नहीं हो ना? अरे सॉरी हाँ सर, जी। आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। आर यू अ सिंगल फेफड़ा पर्सन? हेलो। नो सर। अच्छा, आपका डबल फेफड़ा, मतलब आपके पास भी वन पेयर ऑफ लंग्स है क्या? तो आपके पास क्या होगी? वी हैव राइट लंग्स, यस और नो? वी हैव लेफ्ट लंग्स। अरे यस और नो? यस। हेलो, क्या बोला मैंने? वी हैव राइट लंग्स यस सर। एंड लेफ्ट लंग्स। अगर थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, ठीक है? ये ट्रेकिया होता है क्या? है कि ना? बाद में क्या मिलता है? ब्रोंकाई। देन फिर उसकी जो फर्दर ब्रांचिंग हो क्या होगा? ब्रोंकियोल। ब्रोंक्यूल्स। लास्ट में क्या बन जाएगा? अल्वियोलाई। अल्वियोल है। बात समझ में आ रही है क्या? इतना तो हाँ सर। बच्चे को पता है। एंड इट इज इनिशियली कवर्ड बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। इसको कवर करने वाले ढक्कन को क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। अरे एपी का मतलब ऊपर, एपी का मतलब ऊपर, तो ऊपर वाला ग्लोटिस क्या बोलेंगे? एपी ग्लोटिस बोलेंगे। हेलो, यस क्या बोलेंगे? एपी ग्लोटिस बोलेंगे। सर ये क्या है? किडनी मत समझ लेना ना, ऐसे तो होता है क्या?
हाँ हेलो, हाँ सर। छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, और यहाँ पे क्या होती है, कुछ कार्टिलेज से बना होता है। ये डोर्सली इनकम्प्लीट होती है क्या, समवट सी शेप का होता है। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो, ताकि ये कॉलेप्स ना करे। हेलो, हाँ सर। यहाँ पर ये 3 कंपार्टमेंट में होती है। कितने में होती है? 3 कंपार्टमेंट। इधर वाले में कितनी होती है? 2। तो जो आपके पास ये वाला जो लंग्स है, इनके पास कितने लोब होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। और इधर वाले कितने होते हैं? 3 लोब। टोटल कितने लोब हो गए? 5 कंपार्टमेंट। बात समझ में आ रही है? यस। पहले से मालूम थी ना आप लोगों को? हाँ सर। Lungs is covered by a membrane that we call as प्लूरल वन। हाँ, सो दैट कि हम लोग कभी जंप करते, कभी नाचते हैं, कभी डांस करते हैं, कभी क्या करते हैं, इसको एहसास तक मालूम ना चले। कितना भी उछले हो कूदे हो, कभी मालूम चले कि लंग्स को फर्क पड़ता है। क्यों? कि ये जो आपको स्पेस दिखती है ना, यहाँ पे क्या होती है? फ्लूइड होती है। उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और इसी की कभी इन्फेक्शन हो जाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे निमोनिया वगैरह है, मतलब इन्हीं की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया आते हैं और क्या होती है? निमोनिया हो जाती है। हाँ कि ना? हाँ सर। काकड़े, तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? बातों की डिटेल से आएगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। क्लियर? थोड़ा थोड़ा इंट्रो करेंगे। क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ सर। एंड दैट इज लंग्स बाय गिल्स बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने? बाय वन पेयर ऑफ लंग्स दैट इज enclosed in pleural cavity. Yes or no? Pleural cavity. प्लूरल मतलब लंग्स की जो कैविटी है। एंड लंग्स के लिए क्या है, कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं? प्लूरल। प्लूरल नहीं, प्लूरल। हाँ कि ना? और क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होती है, जिनकी क्या हो, ये ऐसा फ्लूइड है जो कि आपके बॉडी में जो मूवमेंट वगैरह होती है, इनके जड़ को खत्म करता है और न्यूट्रलाइज करता है। हाँ कि ना? हेलो, बात समझ में आई? हाँ सर। आगे बात करूं? अरे सबने लिखा क्या? यस सर। यस सर। अगर बात करें हम लोग इसका साउंड बॉक्स के बारे में, डीजे वाला साउंड बॉक्स नहीं, कौन सा साउंड बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको बताइए? लैरिंक्स। का? एंड दैट इज फाउंड इन द नेक रीजन। कौन सा रीजन में? प्रेजेंट इन नेक रीजन। एनी प्रॉब्लम? और किसमें काम आता है? साउंड के प्रोडक्शन में। हार्ट कितना, 2 चैम्बर होंगे क्या? 4 चेम्बर। अच्छा, मुझे तो मालूम नहीं था। अच्छा, वो आपने मुझे याद दिला दिया। हार्ट इज 4 चैम्बर। क्लियर? क्या 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 होंगे? 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। कोई दिक्कत है? 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे। ऑरिकल ऊपर होता है और वेंट्रिकल नीचे होता है। गलत बोला क्या मैंने? नहीं सर। हाँ, मतलब ये हुआ कि जब हार्ट 4 चैम्बर्ड है, क्या मतलब सिंगल सर्कुलेशन होगा क्या? डबल सर्कुलेशन। मतलब ब्लड का सर्कुलेशन 2 बार होगा। एक बार नीचे से, मतलब मान लो इधर हार्ट है, एक इस तरह से होगा और एक इस तरह से होगा। अरे हाँ कि ना? हाँ। मतलब एक तरफ इधर लंग्स रहेगा, इधर का क्या रहेगा? बॉडी रहेगा। बॉडी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नो सर। बोल लो, नहीं सर। सोच लो।
हाँ सर। डबल सर्कुलेशन। जो बोलेगा वो कंसेप्ट क्लियर कर लेगा, जो नहीं बोलेगा तो कुछ भी नहीं आएगा। डबल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट, क्योंकि बोलने से जिस चीज को बार बार बोलते हैं उस चीज की एग्जिस्टेंस अपने पास प्रेजेंट होती है, हाँ कि ना। इनके पास सिर्फ लेफ्ट और टिक पाया जाता है, मतलब सिस्टमेटिक आर्क इनके पास प्रेजेंट होती है। यस और नो, क्या होती है? सिस्टमेटिक, सिस्टेमिक आर्क इज प्रेजेंट। क्लियर? मतलब क्या बोलते हैं? ऑर्टिक आर्क बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? ऑर्टिक आर्क। यस और नो? अगर आरबीसी के बारे में बात किया जाए, किसी को दिक्कत है यहां तक? अगर आरबीसी के बारे में बात करूं तो इनके पास क्या होगा? आरबीसी कैसा होगा बताइए? छोटा सा होगा, सर्कुलर होगा क्या, और बाइकनकेव होगा, हाँ यू इनिक्युलेटेड। अरे कैसा होगा? इनिक्युलेटेड। सर स्केल कैसा होगा? मोनोकोंडाइलिक डाइकोंडाइलिक? ये मान लो 5-6 बार आ चुका है ये पॉइंट, बताइए। मोनो डाई, मतलब इसीलिए अपने पास क्या होती है? वी हैव लिमिटेड मूवमेंट इन द स्कल। यस और नो? यस सर। हाँ मेरी सर। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। हाँ सर। हम्म। अगर हम लोग बात करें टोटल वर्टिब्री के बारे में, टोटल वर्टिब्री कितनी होती है अपने पास? टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी होती है? हेलो? 32। हैं? 33। किसने 32 बोला? हाँ 33। मैं नहीं बोला। तुमने बोला, फिर तुमने सही कर लिया। कहीं हाँ। देखा क्या? नहीं। हाँ। तो स्केल कितने, स्केल क्या है? डाइकोंडाइलिक है। और वर्टिब्री कितने होंगे? 33। 33। क्लियर? आगे बढ़ो क्या मैं? हाँ सर। सबका हो गया? यस सर। यस सर। जहां पर कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक? क्लियर है क्या? अगर हम लोग नेक रीजन की में बात करें, नेक रीजन में अगर बात करें, इनके पास क्या होती है? 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। कितना? 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। मैं एक बार आपको एक टर्म में बोल दे रहा हूं, एक सर्वाइकल टर्म आपको कहीं और भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एनीवन? आवाज नहीं आ रही, पीछे दिखाऊं क्या? हाँ सर। तुम लेटू आदमी दो सब। मैंने कुछ पूछा था आप लोगों को, सर्विकल और कहाँ पाई जाती है? हो गया सर। सर्विकल नेक रीजन में। नेक में कितनी पूरा नेक कितने वर्टिब्रे से बनी होती है? 7 वर्टिब्रे से बनी होती है। इसको क्या बोलते हैं? सर्विकल वर्टिब्रे बोलते हैं, हाँ कि ना? हाँ सर। और यहाँ पर क्या होता है? इन्हीं के कुछ ग्रोथ से सर्वाइकल कैंसर भी होता है, सर्वाइकल पेन भी होती है, हाँ कि ना? हाँ। और जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आपने 8th में पढ़ा होगा, जैसे ही वजाइना के अंदर इंटर करते हैं तो वहां पर क्या मिलता है? एक समवाट एक पोर मिलती है। जैसे अगर बात करूं मैं, ये क्या होगा? यूटेरस, हाँ कि ना? और यहाँ पे वो कुछ इस तरीके सर्विक्स। से, यहाँ पे इधर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है। ये वालों को क्या बोलते हैं? वेजाइनल कैनाल बोलते हैं, हाँ कि ना? तो ये वाला एरिया है ना, क्या बोलते हैं इसको? सर्विक्स बोलते हैं। हाँ। मतलब मैंने कुछ और बोला, आगे होगा तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ तक जो जो एक्सटर्नल पार्ट से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा क्या है? वेजाइना और उसका कैनाल है। क्लियर है क्या? यहाँ पे छोटी सी पोर होंगी जो अपने आप नहीं खुलती, मूवमेंट की वजह से खुलती है, या फिर मेटिंग के बाद अपने आप खुलती है और गैमेट्स को अंदर स्पर्म्स को अंदर सक कर लेती है। क्लियर है क्या? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरे को सर्विक्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर भी कभी कभी एक अनलिमिटेड ग्रोथ होने की वजह से क्या होती है? कैंसर होती है। इसे क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जब हम लोग पढ़ेंगे हाँ 12th सर। दोबारा आ जाएगा। क्लियर है क्या?
तो आपको ये दोबारा ना ये नाम सुन के कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोगों ने सर नेक में पढ़ाया था, यहाँ कैसे आ गया। तो ये दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, नाम सेम ही है। सो नेक, हाँ आमिया तुम ये मत कहना कि सर यहाँ पे भी सर सेम स्पेलिंग है, वहां पर भी सेम स्पेलिंग है, क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, तो नेक है 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, हाँ कि ना, एक्सेप्ट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास ये 7, इस जगह 7 नहीं होती, एक्सेप्ट उसका नाम है आपके पास, क्या नाम है, ब्रेडिपस या स्लॉथ बोलते हैं। नाम सुना है क्या आपने? हाँ सर। ब्रेडिपस और स्लॉथ। स्लॉथ बियर का नाम सुना है क्या? इनके हाँ। पास कितनी होती है? 9 और 10 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो? यस। हाँ, Yes, sir. एक होती है समुद्री गाय, सी काऊ बोलते हैं क्या, या इसको क्या बोलते हैं, मैनेटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैनेटी। इनके पास कितनी वर्टिब्री होती है? 6 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। मैं पूरा लिख देता हूं, 6 सर्वाइकल वर्टिब्री। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत Yes, है? sir. No, sir. They have 1 pair of kidney. We have 1 pair of kidney ना, हाँ कि ना? हाँ सर। और कैसा होगा? मेटानेफ्रिक क्या? हेलो? मेटानेफ्रिक किडनी, दैट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, जहां पे होता है ना नेक, क्या बोलते हैं, वेस्ट, लेटरल बैक साइड में। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। आगे बढ़ूं? और ये हाँ, कैसे होते हैं? दे आर यूरियोटोलिक या यूरिकोटोलिक या अमोनोटोलिक, मतलब यूरिया, तो क्या होगा, यूरियोटैलिक। दे आर यूरियोटैलिक। बात समझ में आई क्या? जो ब्रेन होती है इनके पास, ये कंपैरेटिवली अदर के मुकाबले में ज्यादा होती है, ब्रेन इज लार्ज, हाँ कि ना? cerebrum and cerebellum are well developed, yes or no? हाँ सर। cerebrum and cerebellum, एक बलम पुष्कारी से गाना भी है ना, पिचकारी, अरे है क्या? ये तो याद होगा तुम लोगों को। हाँ सर। हाईली डेवलप्ड, अगर याद है तो सुना सकते हो। हाँ जी, चलो कोई नहीं, मत सुनो, आगे बढ़ूं। Yes. ये किसने किया? गलत बात है ये। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। अरे हो गया। हाँ सर। हाँ सर। चलो कभी कभी चलता है, लेकिन सब सही नहीं है। हाँ, अगला बात करते हैं, जैसे आपके पास, जैसे मेरा मुंडी है ना, दिख रहा है मेरा हेड, अच्छा है, ठीक ठाक है, गोल मोटल नहीं है, ठीक है ना? जब मेरे हेड को आप कंप्लीटली आधा किसी तलवार को लेकर जब काटोगे ना, जब काटोगे तो आपको जब अंदर में जब जाओगे, आपको कुछ 2 ऐसे पार्ट मिलेंगे, ठीक है ना? दिख रहा है क्या मेरे हाथ को? दिख रहा है क्या? तो ऐसे ही हाँ ब्रेन में सर। क्या होगा, ऐसे 2 पार्ट होंगे, जब इसको करोगे आधा बढ़ जाएगा, तो ऐसे दोनों अटैच्ड होती है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। हाँ, वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता हाँ, है। दोनों को जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। सर कॉर्पस कैलोसम से मैं आपको 2 बात और बता रहा हूँ, एक बात और बता रहा हूँ कि कॉर्पस ल्यूटियम होती है, क्या होती है, कॉर्पस ल्यूटियम होती है, और कॉर्पस एल्बिकेंस भी होती है, हाँ कि ना? और ये कहाँ मिलेगा आपको, फीमेल रिप्रोडक्शन के दौरान, जब क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद जब गैमीट रिलीज हो जाती है ओवरी से, जो उसका रेमनेंट बचता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, एंड दैट में एक्ट एज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे क्या होती है, बहुत सारी हार्मोन निकलती है, हाँ कि ना? अगर प्रेगनेंसी हुई तो पूरा प्रेगनेंसी तक वो मेंटेन रहती है, अदरवाइज वो एक के साथ साथ वो डिस्ट्रॉय हो जाती है,
बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर। किसी को दिक्कत है? नहीं सर। कोई डाउट है? नहीं सर। बात देखिए, तो जब वक्त आएगा तो कॉर्पस लेटम भी बताया जाएगा, कॉर्पस हेमोरेजिम भी बताया जाएगा और कॉर्पस एल्बिकेंस भी बताया जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ। सो वी हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल, ये भी एक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है। स्पेशल स्ट्रक्चर present for connection of दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, राइट और लेफ्ट, आगे ना दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। यस और नो? विच कनेक्ट्स द बोथ, इसका मतलब दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मतलब आधे वाले को क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर बोलेंगे। सेरेब्रम का आधा वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर विच कनेक्ट्स द बोथ cerebral hemisphere. Any problem? No sir. Of obviously brain की बात करेंगे ना, and this is called as, अरे कहा बोलेंगे? Corpus callosum. कॉर्पस कैलोसम। अरे कौन सा सम? कॉर्पस कैलोसम। दैट इज present only in higher mammals, only in higher mammals. Is it clear? हमारे पास तो होती है, हमारे पास हाँ। तो होती है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? Yes sir. Yes, sir. नर्व दो टाइप के मिलेंगे आपको, आपके पास आपके सिंपैथेटिक आपके नर्वस सिस्टम में। एक होता है स्पाइनल, एक होता है क्रेनियल। तो कितने होंगे? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, Cranial nerves. 12 पेयर ऑफ cranial nerves which are present in the cranium. ब्रेन स्केल को क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। क्लियर है Cranium. क्या? Yes sir. क्रेनियल नर्व्स। बात समझ में आ रही है? Yes sir. एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है क्या? अरे है ना, इतना बड़ा तो है। हाँ। कभी कभी इसी को पकड़ के पनिशमेंट भी मिलती है, हाँ भी ना, तब पछताते सर कि ये कान ही क्यों हमें दिया गया है। अगर ना कान नहीं देना है तो आप लोअर वर्टेब्रा पे चले जाओ, उसके बाद सांप हो रहा है बस, क्या होती है? एक्सटर्नल ईयर नहीं होती है ना, ईयर पिन्ना नहीं होती है, हाँ। आगे ना, तो आप बन जाओगे तो आपको खत्म हो जाएगा, मतलब रेट्रोग्रेसिव होके खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes. ऐसा होता नहीं है। एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ईयर पिन्ना। हेलो, Yes sir. कोई दिक्कत है क्या? No, sir. सबको समझ में आ रही है? आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे ने लिख लिया? Yes, sir. अगर अगर बात किया जाए, Sir, Sir, can ये- you show the previous हाँ one? हाँ हाँ हाँ, आई कैन शो, ऑफ कोर्स श्योर, आई कैन शो द ऑल स्लाइड्स। और पीछे जाऊं? Done, sir. थैंक यू। अरे बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ हाँ, सर। sir. हाँ, सर हम लोग के ब्रेन में पॉन्स भी होता है ना, जो सेरिबेलम हेमिस्फीयर को connect कौन करता सी यहाँ मिलता है? हाँ यहाँ अंदर, वो सेरिबेलम के में हाँ को उसी के connect पार्ट में, ब्रेन स्टेम में मिलता है, समझे क्या? मतलब हाइंड ब्रेन में। हेलो, हाँ सर। ये सब आएगा, बस थोड़ा सा आपको सब्र करना है। वो आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के नर्वस सिस्टम में, सेकंड लास्ट चैप्टर। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर हैं। कितने हैं? 7, 7। नाम गिनाओ क्या? अभी टाइम नहीं है, ठीक है क्या? तो मैंने बोला मिस, सर इनके पास मिस प्रेजेंट होगी, हाँ कि ना? ये क्या है? 3 ऑसिकल्स हैं। ऑसिकल्स मतलब बोन्स हैं इन मिडिल एयर। सर ये मिस क्या होती है? मिस तो फिर Malleus incustapes. सर ये मिस तो फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। हाँ बेटा, फीमेल्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे फीमेल्स के लिए नहीं है। यहाँ पर क्या है? मेलस है। अरे क्या है? मेलस है। हेलो, Yes sir. दूसरा क्या है? Inca.
incus, इनकस, इनकम नहीं, इनकस, stapes, स्टे स्टेप्स नहीं, स्टेपिस। ओके, अरे बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। इसको अरेंज गलत हो गया ना, कैसे करूं इसको, ये कैसे हो गया? एक ऐसे- सर ये आवाज को एम्पलीफाई भी करते हैं ना? हाँ, ये आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? सेंसिटिव ऑर्गन, स्किन। हाँ, आगे बढ़ो क्या? यस इज सर। द मेलस इनकस स्टेपिस। सर इसको याद कैसे करेंगे? इनके बीच में ज्वाइंट्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ज्वाइंट्स। इसको समझाने का तरीका आपके पास एक ही है सर, वो क्या है? ठीक है ना? जैसे कि मैंने बोला कि मिस बाहर से आ रही है। कहां से आ रही है? मिस बाहर से आएगी। तो जैसे मिस बाहर से आई ना, मैंने उसके हाथ में एक बॉल थमा दिया ताकि वो बॉल से खेलती रहे, आगे ना। जैसे अंदर आएगी, गेट दिख रहा है क्या आपको? यस सर। अरे गेट में आपको कहीं हिंज भी दिख रहा होगा। तो जैसे अंदर आया तो MIS में से क्या मिलेगा उसको? हिंज जॉइंट मिलेगा। ये आप ये निमोनिक्स याद रखोगे, कभी भी इसको आप नहीं भूलोगे। हिंज जॉइंट, तो इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा? हिंज जॉइंट मिलेगा। अरे जैसे गेट खोलोगे पहले तो गेट ही खुलेगा ना, ठीक है ना? हाँ सर। अब लगा देते हैं। जैसे वो अंदर आई, मैंने उनके हाथ में क्या पकड़ा दिया? बॉल पकड़ा दिया। तो इनकस और स्टेपिस के बीच में क्या होती है? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट। याद रहेगा क्या? यस सर। जैसे मैम अंदर आई, मैंने उनके हाथ में बॉल थमा दिया। उससे पहले जब अंदर आएगी तो गेट खोलेगी। जैसे वो गेट खोलेगी तो गेट खुलने में गेट में क्या होती है? हिंज लगी होती है। तो इसलिए मेलस और इनकस के बीच में क्या होगा? हिंज जॉइंट होगा। क्लियर? हेलो। यस सर। जैसे अंदर आई, मैंने उसके हाथ में बॉल थमा दिया। वैसे मेरे पास बॉल है नहीं अभी, तो बॉल थमा देंगे तो क्या होगा? इनकस और स्टेपिस के बीच में क्या हो जाएगा? बॉल एंड सॉकेट। socket, अरे याद है क्या? यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं सोच लो। नहीं सर। हाँ, आगे बढ़ो क्या? यस। ये हो गया मेनलस इनकस स्टेपिस। अरे मैमल्स आर बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल? Unisexual. यूनिसेक्सुअल। क्लियर है क्या? इसके लिए क्या होती है? मेल्स को एक बार मैं लिख देता हूं, मेल्स, कलर भी चेंज करना पड़ेगा क्या? मेल्स को सिंबल ऐसा होता है। क्लियर? इनके लिए क्या होगी? टेस्टिस होगी क्या? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, यस और नो? हेलो। Yes, sir. फीमेल्स का सिंबल होता है, अरे फीमेल्स को मिरर से बहुत शौक होता है, आईना के सामने बहुत सामने आती है और संवरती रहती है, हाँ कि ना? ऐसा होता है क्या? सो आईना, मिरर इज मींट फॉर फीमेल्स। तो इसलिए आईना, आईना के सामने, मैं आईना को अच्छे से बना लूं ताकि आपको याद रहे ना। पहले के जमाने में क्या आता था, ये अभी बहुत जगह आता है, सर्कुलर मिरर, हाँ कि ना? और सामने वो खड़ी है, देख रही है, हाँ कि ना? और ये क्या हो गया? फीमेल हो गया। अरे हाँ कि ना? और मेल, सर मेल का मतलब क्या है? ये क्या है? तीर टाइप का लग रहा है क्या? त्रिशूल। पुराने जमाने में जो मेल लोग शिकार करते थे ना, हंटिंग करते थे, तो त्रिशूल या तीर लेके करते थे। और ये गोल सा क्या है? मेल है। इसके सर में क्या है? त्रिशूल है। इसलिए क्या हो गया? मेल हो गया। और ये क्या हो गया? फीमेल हो गया। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, अगर सर ये तो मेल फीमेल हो गया, अगर दोनों, अगर कोई अगर बाइसेक्सुअल हो तो क्या करेंगे? इसके ऊपर ऐसे कर देंगे, इसके नीचे कर देंगे। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, तो sir. दिक्कत तो नहीं है। सर मेल नहीं के पास टेस्टिस है, तो फीमेल के पास क्या होगा? सर ओवरी होगा। ओवरी। बच्चों बच्चों को पता है। अरे हाँ कि ना? कुछ पता हाँ हो ना पता हो, पर ये सब चीजें पता जरूर होती है। अरे हाँ कि ना? कुछ हाँ एबीसीडी सर। मालूम हो ना हो, ये चीज तो मालूम हो ही जाती है, इनके लिए कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है?
हाँ सर सर। ये जो टेस्टिस होती है ये बॉडी के बाहर होती है अंदर होती है? बाहर। बाहर होती है। और किस में होती है? स्क्रोटल सैक में, मतलब पाउच पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ये नीचे लटकते रहते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। स्पर्म को बनने के लिए थोड़ा सा बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। इसीलिए क्या करता है टेस्टिस, एक बाहर स्क्रोटल सैक में अंदर आके उसको डिसेंड किया जाता है ड्यूरिंग बर्थ। बर्थ। बर्थ के टाइम ये नीचे डिसेंड हो जाती है और ओवरी उसी जगह रहती है। बाद में इनके डिटेल में लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। हाँ, इसीलिए क्या होती है, फॉर कॉपुलेशन देयर इज अ डिस्टिंक्ट, व्हाट वी कैन से, फॉर कॉपुलेशन एक अलग सा मेड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? डिस्टिंक्ट पेनिस इज प्रेजेंट इन मेल्स, ना फीमेल्स के पास होगी? हेलो? is नहीं सर। present in males for copulation or mating, yes or no? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा ना? इंटरनल। अरे सर जब मेटिंग हो रही है तो अंदर अंदर ही होगी सब कुछ ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, हाँ जी। एंड दैट विल टेक्स प्लेस इन, अरे कहाँ होगी फर्टिलाइजेशन? इन Fallopian tube. फैलोपियन ट्यूब। वो भी कहाँ पर? एम्प्यूला में। वो भी कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, क्या नाम है? एम्प्यूला। यस और नो? Yes, sir. यस। कोई दिक्कत है क्या? Right. नहीं आगे सर। बढ़ो, जल्दी जल्दी करो। 6:30 हो गया। हाँ sir. हो गया सर। अगला अगर बात करें, इनके पास क्या होती है? एम्ब्रायो होती है, हाँ कि ना? दे आर मोस्टली, Sir, can you show the previous one? जब बोल रहा हूँ लिखा है तब कहाँ थी आप? Sir, वो रह गया। Done, sir. तो मैं क्या बात कर रहा था कि दे आर ओविपेरस, दे आर विविपेरस। और क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, हाँ कि ना? दे विल गिव बर्थ देयर यंग वंस। Young ones. क्लियर? यस सर। जो इनका एम्ब्रायो होगा, क्या होगा? एम्ब्रायो दैट इज अटैच्ड टू द यूटेरस, यस और नो? with a हाँ सर। uterus, with the help of बोलो ना, अरे मदर की यूटेरस या फादर की यूटेरस? सर क्या Mother. कैसी बात कर रहे थे, बच्चों बच्चों को पता है फादर में यूटेरस कहाँ से आएगा, हाँ कि ना? बाई मीन्स ऑफ प्लेसेंटा, हाँ कि ना? यस सर। एंड प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रायो एंड द मदर्स यूटेरस। बात समझ में आई? वो भी Yes. किस में? हायर मैमल्स में। कौन से मैमल्स में? हायर मैमल। हायर मैमल्स। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए? सो इसको हम लोग क्या नहीं सर। बोलते हैं? प्लेसेंटल मैमल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल एनिमल्स भी बोलते हैं। कोनो दिक्कत है का? नहीं सर। अच्छा, जब ऐसा है तो क्या होगा? मोस्टली विविपेरस भी होगा। सर हाँ सर। मोस्टली क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कुछ, Exception. हाँ, मोस्टली विविपेरस। सर विविपेरस वो होते हैं ना जो अंडे देते हैं, नहीं सर। तो क्या Right. करते हैं? Direct. डायरेक्ट क्या बेबी को बर्थ बर्थ देते हैं, आगे ना? विच गिव बर्थ देयर टू, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, क्या लिखूं? गिव बर्थ
to their young ones. Is it clear? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। लेकिन क्या होते हैं, मोस्टली दे आर ओविपेरस एंड कहाँ पे लिखूं मैं, या अलग से पॉइंट बनाता हूं, सम आर ओविपेरस, सम ओविपेरस। एग्जाम्पल आपके पास बताइए, कोई है क्या? Platypus. हैं? प्लैटिपस। Platypus. तो बोलते हैं प्रोटोथेरियंस। क्या बोलते हैं? प्रोटोथेरियंस बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़ो। श्रावणी लिखा क्या आपने? दीक्षा सबने लिखा? यस सर। भारती शर्मा आराम से मुंह खोला करो, मक्खी घुस जाएगा, समझे? Yes, sir. हाँ। Done, sir. आगे बढ़ो। यस सर। सबका हो गया? श्रावणी उठ के, आपका हो गया? यस सर। समझ में जहां पर नया बोल लेना, अदरवाइज फिर फास्ट लिखते चलो, ठीक है? क्योंकि आज खत्म करना है अपने को, नेक्स्ट में नया चैप्टर शुरू करना है। क्लियर है क्या? हाँ। अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो ये आपका प्लेसेंटा हो गया, विविपेरस हो गया, ओविपेरस हो गया, और प्रोटोथेरियंस भी हो गया। क्लियर है क्या? पेरेंटल केयर अच्छी तरीके से प्रेजेंट होती है। क्लियर है क्या? यस। पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड, केयर इज वेल मार्क्ड इन mammals. Yes or no? Well marked in mammals. क्लियर है क्या? अगर एक डंडी कम लगे तो आप लोग मिला लेना, ठीक है ना? लेकिन है डबल एम। बात समझ में आ रही है? इससे यस क्या सर। होती है, मदर अपने मदर feeds the child milk secreted from mammary gland. Yes or no? ये सब प्रेगनेंसी के दौरान मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती है। क्लियर है क्या? मतलब वैसे नॉर्मली वो होता तो है, लेकिन काम नहीं करता। काम जब करके जब वो लेडी प्रेग्नेंट होगी। क्लियर है क्या? क्योंकि वो उस टाइम हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। सेक्रेटेड फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी एक दो अगर एम ज्यादा हो जाए तो उसको कम कर लेना, ठीक है ना? एंड लुक आफ्टर बर्थ, आगे ना, या लुक आफ्टर हर चाइल्ड। कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़ूं? सबका हो गया? हो गया। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, इसको डिवाइड करना जरूरी है। मैमल्स को हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं। मैमल्स को हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं। तो पहला ग्रुप आपके पास जो होगा उसको बोलेंगे प्रोटोथेरियंस। अरे क्या बोलेंगे? प्रोटोथेरियंस। प्रोटोथेरियंस, या इसको बोलते हैं मोनोट्रीम्स। अरे कौन सा ट्रीम? मोनोट्रीम्स। कोई दिक्कत है क्या? These are the animals which include animal like primitive reptiles like egg laying mammals. These are the primitive क्योंकि रेप्टाइल से ये ओरिजिनेट हुआ है क्या? हेलो, प्रिमिटिव रेप्टाइल लाइक एग लेइंग मैमल्स। यस और नो? ये ऐसे मैमल्स जो कि क्या है, ओविपेरस है, हाँ कि ना? एग लेइंग मैमल्स। एनी प्रॉब्लम? Sir, Prototherians. हाँ, क्या हो गया? Protherians लिखा है।
अच्छा नहीं, एक मिनट, प्रोटोथेरियंस है ना, इतना लेट से बोलेंगे आप लोग, प्रोटोथेरियंस, क्योंकि ये टर्म ना आपको पूरे बायोलॉजी में कई बार मिलती है, इसलिए नाम जानना जरूरी है। कहाँ यहाँ भटकते हो सर, प्रोटोथेरियंस क्या होती है? तो मैमल्स के अंदर ये सब ग्रुप में आते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है? प्रिमिटिव रेप्टाइल्स लाइक एग लेइंग मैमल्स, ये पहला किसका, प्रोटोथेरियंस या मोनोट्रीम्स के इसके अंदर आते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो मेमोरी ग्लैंड होगा ना, मेमोरी ग्लैंड में जो बच्चा जब बेबी मिल्क को सक करेगा विद द हेल्प ऑफ निपल्स ना, इनके पास निपल्स ही नहीं होती। अरे क्या नहीं होती? निपल्स होती ही नहीं है, आगे ना। सो मेमोरी ग्लैंड विदाउट निपल्स, निपल्स वो जो डार्क एरिया में समवाट जो सकिंग जो पार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? निपल्स बोलते हैं। आप लोगों को अच्छे से मालूम भी होगा, विदाउट निपल्स। कोई दिक्कत? हेलो, इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं गायनेकोमैस्टिज्म। सर ये क्या होती है? मतलब ये हुआ कि ये वो ऐसे एनिमल्स हैं जहां पर मेल एंड फीमेल का मेमोरी ग्लैंड दोनों फंक्शनल होती है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें, मेमोरी ग्लैंड तो सबके पास होती है, लेकिन फीमेल्स के पास फंक्शनल होती है और मेल्स के पास फंक्शनल नहीं होती। अरे हाँ कि ना, मतलब नॉट डेवलप्ड होती है। बात समझ में आ रही है? सो इन दिस क्या होगा, जो यहाँ पे लिखता हूं एमजी, एमजी का मतलब क्या है? अमेरिका। पक्का ना? are functional in males and females. Is it clear? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन ये वो है जिनके पास क्लोएका प्रेजेंट होती है। क्या क्या होती है? प्रेजेंट होती है। सर ये जब प्रेजेंट है तो कॉर्पस कैलोसम भी अब्सेंट हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं? कॉर्पस कैलोसम क्या होती है? अब्सेंट हो जाती है। कोई दिक्कत है क्या? और नहीं। कॉर्पस कैलोसम कहाँ मिलती है? ब्रेन के अंदर ना, ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करती है ना, तो ये क्या हो जाएगी? अब्सेंट हो जाएगी। हाँ कि ना? हाँ सर। क्लियर है क्या? यस। ये वो एनिमल्स हैं जिनके द टूथ, दीज आर द टूथलेस हॉर्नी बीक, दे फाउंड इन एडल्ट। जब बच्चे होते हैं इनके पास क्या होती है? टीथ होती है, फिर बाद में ये सब खत्म हो जाती है। तो जब दांत एक ही बार रहेगा तो क्या बोलेंगे? मोनोफियोडोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? मोनोफियोडोंट। मतलब इनके पास यही होती है कि सिर्फ बचपना में ही दांत होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? दांत का एक बार आना मोनोफियोडोंट, दांत का दो बार आना क्या बोलेंगे? डाइफियोडोंट। डायफियोडोंट। बात समझ में आ रही है? दीज आर द एनिमल्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? न्यू गिनिया कहाँ मिलेगा? न्यू गिनिया जगह है। ओके ओके, ज्यादा बर्डन तो नहीं हो गया यार? वैसे आज ज्यादा क्लास लिए हैं, लेकिन आपको वैसे तो क्लास करना पड़ता है ना अभी। हाँ सर। अगर ज्यादा दिक्कत है यू कैन लीव, ओके, नॉट एन इशू, लेकिन बाद में बैकअप कर लेना, ठीक है? वैसे अगर आप रुक सकते हो रुक जाओ, कि सुनना ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं लिख पाओगे बाद में लिख लेना, वो भी चलेगा। क्लियर है क्या? अगला है तस्मानिया, एक जगह है। क्या है? तस्मानिया। ओके, ये इन तीन जगहों में ये मिलते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं? हाँ सर। सबने लिखा गया? आज थोड़ा ज्यादा स्पीड हो गया? नहीं सर। ठीक है। हाँ। हाँ, अगर इसमें बात करें हम लोग, क्या बात करें?
ये जो आपके पास क्या है, प्रोटोथेरियंस है या मोनोट्रियम्स है, दे आर द कनेक्टिंग लिंक, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके किसके बीच में, रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स और मैमल्स। मैमल्स, reptiles and mammals. Any problem? नो सर। हेलो, अगर इसमें एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए, क्या बात किया जाए, एग्जाम्पल्स के बारे में बात किया जाए, आपने एक नाम सुना होगा ऑर्निथोरिंकस, नाम सुना है क्या, नहीं सर। आप सुन लिया, हाँ सर। ऑर्निथोरिंकस, इसको बोलते हैं डक बाइल्ड प्लेटिपस, क्या बोलते हैं, डक बाइल्ड प्लेटिपस, ओके। हेलो हेलो, इनके पास क्या होती है, पॉइजन ग्लैंड होती है, क्या होती है, पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द क्लोज ऑफ, इन क्लोज ऑफ पंजा, क्लोज का मतलब क्या होता है, पंजा ऑफ मेल प्लेटिपस, यस और नो, मेल प्लेटिपस, क्लियर है क्या, क्या नाम है, ऑर्निथोरिंकस, बात समझ में आ रही है, यस सर। कोई दिक्कत, तो सवाल आपसे पूछेगा कि डक बाइल्ड प्लेटिपस कौन है, तो क्या बोलेंगे, ऑर्निथोरिंकस, क्या बोलेंगे, ऑर्निथोरिंकस, कोई दिक्कत, इनके पास पॉइजन ग्लैंड होती है कहां पर, इनके क्लोज में, अरे हाँ कि ना, तभी तो अपने प्रे को यह पकड़ पाएगा, यस और नो, हेलो हेलो, सर हाँ सर, सर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, वो आर्कियो और नेथस कुछ तो था ना। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स बोल रहे हैं आप क्या, नहीं सर, फिर जल्दी जल्दी बोलो, आर्कियो और नेथस। आर्कियो, कब, नेथस। कौन से क्लास में लिखाया था ना, ऑर्निथोरिंकस लिखाया था, अरे नहीं वो भाई रेप्टाइल्स और बर्ड्स थे ना, अभी जो आज ही पढ़ा है ना हम लोगों ने, हाँ हाँ सर, हाँ समझा। आर्कियो क्या था, क्या नाम था उसका, आर्कियो नीथेस, आगे ना, हाँ आर्कियो और नीथेस, जो कि बर्ड्स और देखो हम लोगों ने ये बात किया था ना कि रेप्टाइल से एक तरफ बर्ड्स बना है, एक तरफ मैमल्स बना है, तो याद रखने के लिए मैंने बताया था आरबीएम रेड बोन मैरो या बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, हाँ के ना, बर्ड्स मैमल्स और रेप्टाइल्स, हाँ के ना, कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों के दोनों क्या है, वार्म ब्लडेड है, और ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, हाँ कि ना, तो याद करने के लिए हम कुछ भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिक्कत आती है तो एमएन सीरीज अवेलेबल 24/7, कोई दिक्कत, हेलो, नहीं सर। आगे बढ़ूं क्या, हाँ। जल्दी करो, थोड़ा सा बचा हुआ है फिर खत्म कर दें इसको, फिर क्या थे, थोड़ा सा आप लोग से पार्टी लेने वाला हूँ, ठीक है ना, तैयार है ना आप लोग, आगे बढ़ूं क्या, अगला लिखिए दूसरा ग्रुप, मैमल्स के अंदर दूसरा ग्रुप का नाम लिखिए, वो पहला वाला क्या था, प्रोटोथेरियंस मतलब प्रीमिटिव था, ये वाला क्या है, मेटाथेरियंस, अरे कौन सा थेरियंस, मेटाथेरियंस, या इसको बोलते हैं मार्सुपियल्स, ये सब नाम आपको दोबारा मिलेगा इवोल्यूशन में क्लास 12 चैप्टर नंबर 7, क्लियर है क्या, मतलब इतने सारे बच्चे गायब हो गए क्या, क्लास में कौन कौन नहीं है, मर्जी आप लोग, इसको रहना रहो जाओ, मार्सुपियल्स, केमिस्ट्री के भी क्लास आप लोग कर सकते थे, इसमें दिक्कत हो गई, हाँ, मेटाथेरियंस या मार्सुपियल्स बेसिकली क्या होता है, इनके पास एब्डोमेन में क्या होती है, पाउच होती है, देखा है आपने कंगारू को, अरे देखा है क्या, आगे ना, दे हैव एब्डोमिनल पाउच,
एब्डोमिनल पाउच, और क्या बोलते हैं उसको, मार्सुपियम बोलते हैं, मार्सुपियम बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? जो कि इमेच्योर यंग वंस जो बच्चे होते हैं उनको रखी जाती है आफ्टर डिलीवरी, आगे ना। हाँ सर। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास 2 वेजाइना होती है, कितना, 2, और 2 क्लिटोरिस भी होती है। सर क्लिटोरिस क्या है? बेसिकली जो वेजाइनल एपर्चर होती है उसके जस्ट एबव में क्या होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, जस्ट उसके ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या बोलते हैं उसको, क्लिटोरिस बोलते हैं। बेसिकली दैट इज जस्ट होमोलोगस टू द ग्लैंड्स ऑफ पेनिस ऑफ मेल। क्लियर है क्या? इसमें भी इरेक्शन होती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स और ड्यूरिंग सेक्सुअल एराउज। क्लियर है क्या? या सेक्सुअल एक्साइटमेंट। तो 2 वेजाइना हो गया, 2 क्लिटोरिस हो गया। क्लियर है क्या? इन फीमेल। साथ ही साथ में 2 यूटेराई भी होती है, 2 यूटेरस, इसलिए दे आर नॉट वेल डेवलप्ड। यस और नो? हेलो? और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं इनके ग्रुप के, दे हैव बाइफिड पेनिस, मतलब बाइफर्केटेड पेनिस होती है। क्लियर है क्या? बाइफिड पेनिस इज प्रेजेंट इन दिस एनिमल्स। इन मेल्स। कोई दिक्कत है क्या? इनके पास क्या होती है, फॉल्स प्लेसेंटा होती है। क्या होती है? फॉल्स प्लेसेंटा होती है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यॉक सैक बोलते हैं। और कॉर्पस कैलोसम क्या होती है, अब्सेंट होती है। क्या होती है? कॉर्पस कैलोसम अब्सेंट होती है। क्लियर? एग्जाम्पल में आपको एक ही ध्यान रखना है, मैक्रोपस, मैक्रोपस, इसका नाम क्या है सर? तो नाम है कंगारू। इट इज द नेशनल एनिमल ऑफ, अरे कहाँ का नेशनल एनिमल है? हाँ, इनके पास दे आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया। कोई दिक्कत? इनके पास जो लोकोमोशन होती है ना, सॉल्टेटरी लोकोमोशन होती है। यह कभी नाम सुना है आप लोगों ने क्या? सॉल्टेटोरियल लोकोमोशन। सर ये क्या होती है, किसी को मालूम है क्या? सर ऐसे जंप्स है। हाँ, आगे मैं बता रहा हूँ अभी। सबने लिखा है इतना क्या? 1 मिनट। आंटी जोर से बोली, ऐसे बोला करो। और ये जो एनिमल्स होंगे दे विल गिव बर्थ देयर टू इमेच्योर यंग वंस। कैसे? इमेच्योर वाले बच्चों को ये जन्म देंगे। क्लियर है क्या? हाँ सर। आगे बढ़ो। यस। हाँ सर। हाँ, ये आपने लिख लिया। ये जो मान लो ऐसे कोई सरफेस है, ऐसे ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी लोकोमोशन बोलते हैं। और ऐसा ही मूवमेंट कहाँ होती है, न्यूरॉन्स में होती है, नोड ऑफ रेनिवेयर टू नोड ऑफ रेनिवेयर। हाँ कि ना? हेलो? यस सर। कोनो दिक्कत है का? हाँ, तीसरा लिखिए आप लोग लास्ट, और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, इसको बोलते हैं यूथेरियंस, मतलब ट्रू मैमल्स। यूथेरियंस क्या बोलते हैं इसको? यूथेरियंस बोलते हैं। क्लियर है क्या? सर यूथेरियंस क्या होते हैं? दीज आर ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। अरे कौन सा? ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स।
ओवरलोड तो नहीं हो रहा है नहीं सर। काकड़े? एंड दे गिव बर्थ टू मैच्योर बेबी, यस और नो? गिव बर्थ टू अ मैच्योर बेबी, यस और नो? यस। मैच्योर बेबी, बेबी का मतलब बच्चा, आगे ना? बेबी वैसे किसी और को भी बोलते हैं ना, ये आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा, आगे ना? किसको बोलते हैं ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इनके पास ट्रू प्लेसेंटा पाई जाती है, ट्रू प्लेसेंटा इज प्रेजेंट, क्लियर? विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट एंड न्यूट्रिशन टू द बेबी, इसी के थ्रू क्या करता है, उसी के थ्रू न्यूट्रिशन लेता भी है और गंदगी वगैरह को उसी से बाहर करता है, हाँ कि ना? ये मत कहना कि सर वो खाता है तो पोटी भी करेगा ना, वो पोटी और पेशाब कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट लेता है, हाँ कि ना? डायरेक्ट ब्लड से, बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट जो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होती है वो ना उसको डाइजेस्ट करना होता है ना उसको कुछ भी करना होता है, डायरेक्ट उनके सेल्स को, जैसे उनके मदर के सेल को मिलती है न्यूट्रिएंट्स वैसे इनको भी मिलती है। तो सेल के अंदर पोटी वगैरह नहीं होती है ना, सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट होती है और ब्लड के थ्रू वो खाते हैं और ब्लड के थ्रू वो फेंकते हैं, आगे ना? ये काम होता है प्लेसेंटा का, अटैचमेंट के साथ साथ खाना मतलब न्यूट्रिशन भी देना, बात समझ में आ रही है? हाँ, इनके पास जो निप्पल होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, निप्पल्स आर वेल मार्क्ड, यस और नो? जैसे प्रेगनेंसी आगे प्रोसीड करती जाएगी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छे से होती जाएगा और इन सब का डेवलपमेंट होते जाएगा, क्लियर है क्या? वेल मार्क्ड इन मेमोरी ग्लैंड, अरे एमजी लिख देता हूं ना, महात्मा गांधी नहीं, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना? महात्मा गांधी आप लोग कहीं लिख लेना कि सर इसमें मेमोरीज में महात्मा गांधी कहाँ से आ गया। अच्छा, पहले वाले में 2 पेनिस बाइफिट पेनिस, 2 वेजाइना, 2 यूटेरस, 2 क्लिटोरिस, इनके पास एक ही होगा, आगे ना? सिंगल यूटेरस, यूटेरस क्या होता है, इसको वुम्ब भी बोलते हैं, WOMB, बच्चेदानी, अरे क्या बोलते हैं, वुम्ब बोलते हैं। एंड सिंगल यूटेरस एंड वेजाइना, सर 2 की जरूरत नहीं है, एक ही से काम चलेगा क्योंकि तभी तो मोस्ट और अच्छे डेवलप्ड बच्चे जन्म देते हैं, अरे हाँ कि ना? एक ही है पर वेल डेवलप्ड और अच्छा है, आगे ना? बात समझ में आ रही क्या? सर कॉर्पस कैलोसम होगा क्या? हाँ सर होगा ना, और हम लोग इसी के अंदर आते हैं, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम इज प्रेजेंट, और ये कहां पर होगा, ब्रेन में मिलता है क्या? यस। कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़ूं? हाँ। जल्दी करो। जैसे आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो चैप्टर के एंड में एक समरी दिया हुआ पूरे का पूरा एनिमल किंगडम का, उसके थ्रू गो थ्रू करना और सारा का सारा पॉइंट को दिमाग में छापने की कोशिश करना है। जो मैंने ट्रिक्स बताया है याद रखने के लिए वो सारा का सारा रिवाइज करके पूरा एनिमल किंगडम को अपने टिप्स के साथ साथ लिप्स भी होना चाहिए, मतलब जुबान पे होनी चाहिए, हाँ कि ना? टिप्स के साथ साथ कहाँ होना चाहिए, लिप्स में होनी चाहिए, मतलब जहां पे ऐसा नाम सुना जाए तो आपके दिमाग में आपके जुबान पे आंसर, मतलब सिर्फ लिप्स को मूवमेंट करने की देरी होनी चाहिए और आंसर आपके मुंह से ऑटोमेटिकली बाहर टपक जाना चाहिए, हाँ कि ना? ऐसा पढ़ाई करो तो फिर आपको नीट का क्या दिल्ली का एम्स कॉलेज आपके लिए वेट करेगा 2023 के लिए, हाँ कि ना? करेगा क्या बताइए? तो थ्योरी पार्ट खत्म हुआ, अब आता है एग्जाम्पल का सिलसिला, क्लियर है क्या? अगला पहला आप एग्जाम्पल है आपके पास टेरोपस, कौन सा पस? टेरोपस, इसको बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स। सर फॉक्स उड़ता भी है क्या? हाँ बेटा उड़ता भी है, तो क्या बोलते हैं इसको? टेरोपस बोलते हैं, दैट इज द फ्लाइंग फॉक्स। इनके पास सेंसरी सिस्टम काफी वेल डेवलप्ड होती है, रडार सिस्टम अच्छी खासी होती है, बहुत दूर से अपने पड़े को निशाना करता है, आगे ना? आगे ना?
अगला है आपके पास कैमेलस। कैमेलस किसके नाम अंदर आता है? कैमल्स के अंदर आते हैं, हाँ कि ना? मतलब कैमल का नाम क्या है? कैमेलस, यस और नो? अगला है मकाका। काका नहीं, मकाका। सर मकाका किसे बोलते हैं? मंकी को, हाँ कि ना? ये सारे कॉमन नेम्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। सर मकाका में मंकी, कैमल, कैमल, टेरोपस, फ्लाइंग फोक्स, थोड़ा पहला वाला आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? अगला है आपके पास रेटस। रेटस ये याद ही होगा आप लोगों को, हाँ कि ना? हाँ Yes. रेटस मतलब रेट का नाम है। क्लियर है क्या? अगला है कैनिस। मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैनिस बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? कैनिस किसके लिए यूज करते हैं? डॉग के लिए। याद है क्या? कैनिडा फैमिली, फेनिडा फैमिली, यस और नो? अगला है फैलिस। सर फैलिस किसके लिए यूज करते हैं? डोमेस्टिक कैट के लिए, डोमेस्टिक कैट। क्लियर? एक आता है पेंथेरा लियो। क्या लियो? बोलते हैं ना पापा फलाने जगह जा रही हो तो ये लेके ये ले लियो, बोलते हैं क्या? मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, इररिस्पेक्टिव होती है, लेकिन जो दिल्ली मुंबई के भाषा के लोग ऐसे बोलते हैं, ये ले लियो, वो कर लियो, ये कर लियो, फलाना ढिमका, ऐसे बोलते रहते हैं। तो क्या बोलते हैं? पेंथेरा लियो। किसका नाम है? मेरा क्या? रायन। Lion. कोई दिक्कत है क्या बताइए? Nice. होना भी नहीं चाहिए। हाँ ये हो गया आपके पास। अगला एग्जांपल के बारे में बात करूं क्या? पेंथेरा लियो। क्या लियो? पेंथेरा लियो छोटे में आएगा। क्या आएगा? छोटे में, पेंथेरा लियो। अगला बात करते हैं पेंथेरा टाइग्रिस। पेंथेरा टाइग्रिस ये मेरा नाम है क्या? या टिग्रिस? टाइगर। टाइगर। हाँ टाइगर। दहाड़ था कितना मजे, अच्छे वाले दहाड़ था, है ना ये? टाइगर। क्लियर है क्या? इट इज द नेशनल एनिमल ऑफ, नेशनल एनिमल ऑफ, हेलो, अरे ये तो मालूम होगा क्या? हाँ इंडिया में। इंडिया। आगे बात करूं क्या मैं? हाँ ये होगा सर। आपके पास टाइगर के बारे में। क्लियर है क्या? Horse. हम्म। एक अगला एग्जांपल आपके पास है डॉल्फिनस। अरे कौन सा फिनस? Dolphin. डॉल्फिनस। इसको बोलते हैं डेल्फिनस, डेल्फिनस। और इसको बोलते हैं कॉमन डॉल्फिन, कॉमन Dolphin. डॉल्फिन। क्लियर है क्या? Horse. एक अगला नाम आपके पास बहुत बड़ा नाम है, बेलेनो, बेलेनोप्टेरा, बेलेनोप्टेरा मस्क्यूलिस। मस मस्क्यूलस। क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं ब्लू वेल। कौन सा वेल? ब्लू वेल। ब्लू वेल। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ो। दो तीन लाइन और है। हाँ सर। क्या हुआ? बेलियो, बेलियोनोप्टेरा, BALAENOPTERA, मस्क्यूलिस, मस्क्यूलस। क्लियर? आगे बढ़ूं? हाँ अगला एग्जांपल लिखिए एलिफस। इसका किसका नाम है ये बताइए? एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट। क्लियर? इंडियन एलिफेंट। क्लियर है क्या? अगले आपके पास एक्वस। अरे ये तो बहुत जाना पहचाना नाम है। अरे है का? हॉर्स। हाँ हॉर्स का पूरा नाम क्या है? एग्गूस कॉर्बेलो।
हाँ, एक्वस कैबेलस। और डोंकी का नाम? अरे बोलो तो। हेलो। एक्वस एसिनस। सब तुम लोग हाँ गधी हैं, तुम लोग सब सब गधेड़े हैं, कुछ याद नहीं रहता है सब। एक होता है हिप्पोपोटेमस, इसको क्या बोलते हैं? रिवर हॉर्स बोलते हैं, दरियाई घोड़ा। क्या बोलते हैं? हिप्पोपोटेमस। याद है क्या सब नाम? हाँ रिवर हॉर्स सर। मतलब दरियाई घोड़ा बोलते हैं क्या? समुद्री घोड़ा बोलते हैं क्या इसको? वो हिप्पो कैंपस है। हाँ, हिप्पो कैंपस होता है। ये हिप्पोपोटेमस क्या होता है? वो तो एनिमल होता है। हाँ, तो ये एनिमल है ना, ये मिलता है। हिप्पोपोटामस पे बड़ा। क्या कहते बड़ा? हैं सर? इसी को बोलते हैं रिवर हॉर्स। हाँ ठीक है। सर। इतना लिखा क्या आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, जो एशियाटिक एलिफेंट है उसको बोलते हैं एलिफस मैक्सिमस। यहाँ पे इसका नाम लिख लीजिए पुराने तो, एलिफस मैक्सिमस। यहाँ पे लिख दूं? सर हाँ सर। सर 7 बजे क्लास है राहुल सर का, काहे की? फिजिक्स का। अच्छा, बस हो अपना हो गया। एलिफस मैक्सिमस, ठीक है। और हॉर्स का तो नाम मालूम है, एक्वस कैवेलस। जो आपके पास इंडियन राइनोसोर है, इंडियन राइनोसेरस, राइनो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइनो सेरोस यूनी कॉर्निस। यूनी, अरे एक सूंड वाले होते हैं क्या, जो नोकीला सा होता है ऐसा करके? हाँ। हाँ, इसलिए नाम है यूनिकॉर्निस। ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। क्लियर है क्या? एक पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग, जो आपके पास मैमल्स है ना, इनका ऑर्डर का नाम होता है कार्निवोरा। इस टाइप के लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ मैमल्स जो होता है कार्निवोरस मैमल्स। ऑर्डर ऑफ, अलग अलग मैमल्स होगा ना, कार्निवोरस, कार्निवोरस मैमल्स। तो क्या बोलते हैं? कार्निवोरा बोलते हैं। क्लियर? हेलो। हाँ।